उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बयान ने भूचाल ला दिया है। बात एक शब्द से शुरू हुई, गुंडा, और अब यह पूरे राज्य में बहस का मुद्दा बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मामला है यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी को गुंडा कह दिया। उनके इस बयान के बाद न सिर्फ एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क उठे, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ विरोध की आवाज तेज हो गई है। सबसे मुखर विरोध दर्ज कराया है गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। उन्होंने मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर दी है। यह विवाद ऐसे समय आया है जब बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी की मान्यता को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि उनकी डिग्री मान्यता पाए ताकि उनका भविष्य उधर में ना लटके। एबीवीपी ने भी छात्रों के साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत की। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जो हुआ उसने न सिर्फ छात्र राजनीति बल्कि प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया। पुलिस की ओर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। छात्रों की आवाज दबाने की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई, जिससे साफ हो गया है कि सरकार छात्रों की मांग को नजरअंदाज नहीं कर रही है। लेकिन इसी बीच ओम प्रकाश राजभर का एक साक्षात्कार सामने आया, जिसमें उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया। उनके इस बयान ने जैसे आग में घी का काम किया। देखते ही देखते लखनऊ से लेकर कई जिलों तक एबीवीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में तो मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ और उनका पुतला भी जलाया गया। नाराजगी सिर्फ संगठन स्तर पर नहीं थी, अब भाजपा के विधायक भी खुलकर सामने आ गए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने सोशल मीडिया पर एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एबीवीपी कोई साधारण संगठन नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा की प्रतिनिधि संस्था है, जिसने दशकों से छात्र हित और राष्ट्र हित के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई है। ऐसे संगठन को गुंडा कहना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि लाखों छात्रों का अपमान भी है। गुर्जर ने अपने पत्र में यह भी कहा कि वह खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और छात्र नेताओं की समझ, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर यह भी आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की हो। पहले भी वह शिवभक्ति कावड़ियों पर बयान देकर विवादों में रह चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प बात यह है कि अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। यह एक ऐसा मोड़ ले चुका है जहां सरकार की छवि भी दांव पर लग गई है। एबीवीपी जैसे बड़े संगठन के कार्यकर्ता जब सरकार से सवाल पूछते हैं और उनके मंत्री जवाब में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह न केवल राजनीतिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आम छात्रों के बीच असंतोष को भी बढ़ावा देता है। गुर्जर ने यह भी इशारा किया कि कुछ अधिकारियों की समाजवादी मानसिकता के चलते छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, जो सरकार के लिए नुकसानदायक है। लेकिन जो सबसे अहम बात उन्होंने कही वो थी, अब वक्त है कि मंत्री राजभर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह माना जाएगा कि वह जानबूझकर राष्ट्रवादी संगठनों की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजभर अपने बयान पर माफी मांगेंगे? क्या भाजपा नेतृत्व इस बयान को सिर्फ अनदेखा करेगी या फिर पार्टी के अंदर ही यह एक नया संकट खड़ा करेगा? सच यह है कि एबीवीपी सिर्फ एक छात्र संगठन नहीं, बल्कि भाजपा और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है। उसकी जड़ें देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में है और उसकी पहुंच युवा वर्ग में बेहद मजबूत मानी जाती है। ऐसे में संगठन के खिलाफ दिया गया कोई भी बयान, खास तौर पर भाजपा नेतृत्व में शामिल मंत्री द्वारा, सीधा राजनीतिक असर डाल सकता है। जहां एक और मुख्यमंत्री ने मामले में संजीदगी दिखाई और छात्रों की समस्या को तुरंत संज्ञान में लिया, वहीं मंत्री राजभर का बयान पार्टी की उस संवेदनशीलता को कमजोर दिखाता है। यही कारण है कि अब पार्टी के अंदर भी मांग उठ रही है कि राजभर को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। हालांकि अभी तक ओम प्रकाश राजभर की ओर से इस पर कोई सफाई सामने नहीं आई है,
लेकिन यह तो साफ है कि इस विवाद का असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि जब मामला युवाओं और छात्रों से जुड़ा हो तो हर शब्द की कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या मंत्री राजभर माफी मांगेंगे या फिर भाजपा नेतृत्व को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एक बात तो तय है, एबीवीपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और यह विवाद यूं ही खत्म नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस विवाद के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।